खान सर ने अंजना ओम कश्यप को टेलीप्रॉम्प्टर वाली पत्रकार एंकर बता डाला। मर्यादा ला, आपके पास जितना ज्ञान है मेरे पास उसका अल्प भी नहीं है। जब घर में कोई गंभीर बीमारी दस्तक देती है तो वो सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक रीढ़ को तोड़ देती है। कल तक इलाज के खर्च के डर से जो गरीब अपनी बीमारी छुपाने को मजबूर था, आज उसे मिला है सम्मान और सेहत का अटूट भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संवेदनशील नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना उत्तर प्रदेश के करोड़ों परिवारों के लिए एक नया जीवनदाता बनकर उभरी है। अब पैसों की तंगी किसी के भी इलाज में बाधा नहीं बन सकती। इस ऐतिहासिक योजना के तहत हर पात्र परिवार को देश और प्रदेश के चिन्हित सरकारी और बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिलती है। भर्ती होने से लेकर दवाइयों, जांचों और ऑपरेशन तक का पूरा खर्च पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है। स्वास्थ्य सुरक्षा के इस महाअभियान में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे आगे निकलते हुए रिकॉर्ड 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। अब आयुष्मान ऐप के माध्यम से घर बैठे या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर कार्ड बनवाना बेहद आसान और सुलभ हो चुका है। हर अस्पताल में तैनात आयुष्मान मित्र कदम कदम पर मरीजों की सहायता के लिए तैयार खड़े हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ने उन परिवारों को भी इसमें जोड़ा है जो कल तक छूटे हुए थे। मुफ्त और उत्तम उपचार, सुरक्षित है अब हर परिवार। बीमारी से मुक्ति, खुशहाल और स्वस्थ उत्तर प्रदेश की नई शक्ति। मैथ्स की मार्केट में एक नया फार्मूला आ गया है। अंजना ओम कश्यप डिवाइडेड बाई खान सर प्लस अभिनय मैथ्स प्लस बबीता मैम माइनस अवध ओझा मल्टीप्लाइड बाई 2 कौड़ी इज इक्वल टू 2 करोड़। गजब का फार्मूला है। मामला तो समझ ही रहे होंगे आप। अंजना ओम कश्यप ने खान सर को 2 कौड़ी का कह दिया और खान सर ने अंजना ओम कश्यप को टेलीप्रॉम्प्टर वाली पत्रकार एंकर बता डाला। अब यह मामला इतना बढ़ा कि इसको चाहे आप स्क्वायर कर लें, चाहे आप इसको घनमूल में ले जाएं, व्यवहार गणित में ले जाएं, या एक नियम लागू कर दें कि यदि अंजना ने ऐसा न कहा होता तो खान सर ये न करते। गणित के सारे फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, बीज गणित, ये गणित, अच्छा पहले मैं समझता था कि बीज गणित किसानी का कोई फार्मूला है कि बीज को लेके किस गणित से बोना चाहिए, लेकिन अंत में समझ में आया कि ये 2 करोड़ का मामला 2 कौड़ी तक गया कैसे। असल में अंजना ओम कश्यप ने खान सर, अभिनय सर, बबीता मैम के साथ 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है, वो भी मानहानि का, और उसके बदले में 2 करोड़ रुपए हर्जाना भी मांगा है। इस प्ली में यह कहा गया है कि जितने वीडियो खान सर, अभिनय सर या बबीता मैम ने डाले हैं, सब डिलीट करने चाहिए। उधर खान सर के यहां फायरिंग हो गई, पुलिस एक अलग जांच में लग गई, और ये टीचर्स का जो ग्रुप है वो कॉरिडोर्स में विस्पर करने लगा है कि ये मुकदमा सरकार की शह पे किया गया है। अब अगर इसको सरकार की शह मान लिया जाए और खान साहब के ऊपर हुए इस मुकदमे को कहीं से प्लान्ड मान लिया जाए, तो फिर सवाल ये भी तो उठता है कि अंजना ओम कश्यप के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला में और पंजाब के लुधियाना में अलग अलग मुकदमे क्यों हुए। आपको नहीं मालूम? मैं फिर बता देता हूं। असल में इस मुकदमे में कहा गया है कि अंजना ओम कश्यप ने एक डिबेट के दौरान महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है।
लिहाजा धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 299 के अलावा उन पर SC ST का मुकदमा भी लागू कर दिया गया है। जरा इस समबाहु त्रिकोण के हर कोण को ध्यान से समझिएगा। समबाहु मतलब जिसकी सारी रेखाएं एक नाप की हों। दिल्ली में मुकदमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा कांग्रेस की सरकार, पंजाब में फिर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा आम आदमी पार्टी की सरकार। क्या गजब हो गया है। गणित और टीवी की गणित के बीच में राजनीति उलझ कर रह गई है। सारा मामला पॉलिटिकल होता चला जा रहा है। अरे 2 कौड़ी का कोई टीचर था, वो 2 करोड़ कहां से देगा। वो किस्सा याद है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु आराम से लेटे हुए थे, मां लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी, तभी गुस्साए बौराए क्रोधित भृगु महाराज वहां पहुंचे और उन्होंने जाते ही भगवान विष्णु की छाती में लात मार दी। कभी कभार आप देखेंगे कि भगवान विष्णु की जो तस्वीरें आती हैं उसमें उनकी छाती पर एक छोटे से पदचिन्ह का निशान भी है। इसीलिए कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, रहीमन हरि को का घट्यो जो भृगुमारी लात। तो इसमें किसी एक को क्षमाशील बनना होगा। और क्षमाशील बनने की जब बात आती है तो माफ कीजिएगा, खान सर, अभिनव सर और बबीता मैम, आप शिक्षक हैं और शिक्षक सबसे पहला ज्ञान यह देता है कि आप क्षमाशील रहेंगे, आप ईमानदार रहेंगे, आप धैर्यवान बनेंगे, आप बुद्धिमान होंगे, विवेकशील होंगे। बुद्धि और विवेक में थोड़ा सा फर्क है। बुद्धि यानी एक डिवाइस जो सबके पास है, विवेक यानी उस डिवाइस का आउटपुट। वो आउटपुट कितना निकलता है वो विवेक कहलाता है, तर्क। तो शिक्षक YouTube पर शिक्षा दे रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने घर घर तक शिक्षा पहुंचा दी, उन गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचा दी जो आपकी या कोई भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन YouTube पर आपके जरिए वो शिक्षा ले लेते हैं। बहुत अच्छा काम किया आपने। कम से कम कोटा से लेकर मुखर्जी नगर और देश में न जाने कितने बड़े कोचिंग इंडस्ट्री में लाखों खपाने वाले बच्चे बहुत नॉमिनल सी, बहुत छोटी सी फीस में हर सब्जेक्ट पढ़ लेता है। बड़ा बढ़िया काम किया आपने खान सर, बहुत बढ़िया काम आपने किया अभिनय शर्मा उर्फ अभिनय मैथ सर, बबीता मैम, बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन ये अच्छाई उस वक्त कहां चली गई जब आपने एक महिला एंकर पर निशाना साध लिया। क्यों? जो आप उनको अंजना ओम कश्यप के बारे में समझा रहे थे कि वो बिना टॉयली प्रॉम्प्टर के नहीं देखती। अभी मैंने आपका एक बयान देखा जिसमें आप कह रहे थे कि आपको बताना पड़ेगा कि अंजना ओम कश्यप ये कैसे पढ़ाएंगी कि कैसे मक्खन लगाया जाता है। आपने कहा ये तो एक पिता भी नहीं सिखाता अपने बेटे को। और हमारे यहां, हमारे संस्कारों में तो पिता से ज्यादा बड़ा दर्जा गुरु को प्राप्त है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो मर्यादा आपने लांघ दी। खान सर, सवाल आपसे है। अभिनय सर, बबीता मैम, आपसे सवाल है। ये आपने कैसे किया? आपने कैसे मर्यादा लांघ दी? वो भी एक महिला के खिलाफ। अरे ठीक है, उस एंकर का अपना एक चैनल है, वो एंकर
अपनी बात कह रही है, लगातार कह रही है, वो टेलीप्रॉम्प्टर पर कह रही है, पढ़कर कह रही है, या अपने मन से बोल रही है। टीवी मीडिया तो यूं भी जबरदस्त तौर पर अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। यह वही टीवी मीडिया, वही न्यूज चैनल है जो धर्मेंद्र जैसे एवरग्रीन सुपरस्टार को 20-25 दिन पहले स्वर्गवासी बता देते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही मीडिया है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बताया कि हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, हमने कराची अपने अधीन कर लिया, हमने जनरल मुनीर को दबोच लिया है। अरे ठीक है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, सवाल उन पर है। अगर हम क्रिकेट, डिस्कवरी, म्यूजिक, फिल्म्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, इन सारी कैटेगरीज को पकड़ लें तो आज से करीबन 10 साल पहले, 12 साल पहले इस 100% टीवी की टीआरपी का 32% सिर्फ न्यूज चैनल के पास था। यानी हम जब भी टीवी ऑन करते हैं उसमें हम एंटरटेनमेंट देखें, हम क्रिकेट देखें, हम कार्टून देखें, हम डिस्कवरी देखें, हम कुछ भी देखें, लेकिन 32% आदमी इस देश का न्यूज देखता था। आपको मालूम है वो 32% गिरकर कहां पहुंच चुका है? 7% पे। ये ग्राफ, ये आंकड़ा, ये सनसेट्स बता रहा है कि टेलीविजन न्यूज चैनल की जो इंडस्ट्री है वो 32 से 7% पर आ चुकी है। इसके बाद जब लोग इस चीज को जान रहे हैं, आप होते कौन है ये कहने वाले? और माफ कीजिएगा, आपसे सवाल खान सर इसलिए पूछ रहा हूं कि आप शिक्षक हैं, वो एंकर हैं। एडिटोरियल तय होता है कि आज किस विषय पर बात होगी, तय होता है कि आज का शो किस टॉपिक पर जाएगा, तय होता है कि आज कौन सी खबर मेन हेडलाइन बनेगी और उसके नीचे कैरी फॉरवर्डेड 5 हेडलाइंस और क्या होंगी। ये तो वो तय करते हैं। लेकिन आपके लिए भी कुछ तय था। आप टीचर थे, आपने टीचर की मर्यादा लांगी। आपने लांगी गुरु वशिष्ठ से लेकर विश्वामित्र से लेकर द्रोणाचार्य तक की मर्यादा लांग दी। आपको सिर्फ अर्जुन को तीर चलाना सिखाना था, आपको सिर्फ यह बताना था कि चिड़िया की आंख देखो। आप पूरी चिड़िया के साथ पूरा पेड़ दिखा रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप क्या कर रही है, टेलीविजन इंडस्ट्री क्या कर रही है, फलाने क्या कर रहे हैं और ढिमाके क्या कर रहे हैं। आपसे सवाल है। बहुत इज्जत थी आपके लिए मन में मेरे, आज भी है। आप बहुत गरीबों को खिलाते हैं, आपके अस्पताल भी हैं, आप बहुत सारा सोशल वर्क भी करते हैं, बहुत इज्जत है आपके लिए मन में। लेकिन नहीं, अंजना ओम कश्यप के पति को उछाला जाएगा, बताया जाएगा कि वो तिवारी थी, बताया जाएगा कि कॉलेज के समय से उसकी लव स्टोरी बताई जाएगी, उनके पति को बीच में घसीट के लाया जाएगा सोशल मीडिया पे। नहीं खान सर, आपको बनना था, आपको बड़ा बनना था, आपको माफ करना था। हो सकता है अंजना ओम कश्यप ने गलती की, लेकिन मैं अपने उस जेएस यादव सर को याद करता हूं जो मेरे पहले वो टीचर थे जिनको आज तक याद करके रखा हुआ। वो हिंदी के टीचर थे, आपको मालूम है, पर मैथ्स हिंदी से ज्यादा बेहतर पढ़ाते थे। अब आज की तारीख में बात करूंगा और कहूंगा कि मैं यादव सर के उनके स्वर्गवास होते तक पैर छूता रहा। नहीं मालूम था कि यादव के पैर नहीं छुए जाते और मैं त्रिपाठी हूं, फलाना, ये कुछ नहीं मालूम था। लेकिन गुरु की मर्यादा हमेशा याद थी, क्योंकि अपने घर के संस्कार सीखे थे मैंने। आप भी तो संस्कार लेके आए हैं ना। आप खान हैं कि आप जहान हैं कि आप गुमान हैं? असल में आप गुमान हो गया है आपको। वो नंबर्स, वो फॉलोअर्स, वो व्यूज, इन्होंने आपको गुमान करा दिया है। 2 करोड़ का मुकदमा आपके ऊपर, टीचर के ऊपर। ये वो मुकदमा टीचर पे नहीं, ट्रोलर पर होते हैं, और आप एक सस्ते ट्रोल बन गए हैं। कतई मत सोचिएगा कि मैं आपको निशाने पर ले रहा हूं। मैं सिर्फ एक शिक्षक की बात कर रहा हूं और आप सिर्फ शिक्षक हैं और शिक्षा देने आप यहां हैं। बिना शर्त आपको माफी मांगनी चाहिए
कि आपसे गलती हुई और आप अदालत में अगर माफी मांग लेंगे तो माफ कीजिएगा, उन ट्रोलर्स की तरफ मत जाइएगा कि खान सर ने झुक कर माफी मांग ली। नहीं, गलती की है आपने, इसलिए आपको माफी मांगनी होगी। महिला है वो, उसके परिवार को नहीं घसीटना है। सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ कंपेन नहीं चाहिए, उनको चलाने दीजिए। वो तो खुद ही भर पाए 32 से 7% पर आकर खड़े हो गए। तो ये सारे टीचर्स और इसके बीच में जो पॉलिटिक्स घुसेड़ी जा रही है ना, कि हिमाचल में मुकदमा होगा तो पंजाब में मुकदमा होगा अंजना ओम कश्यप के खिलाफ, माफ कीजिएगा, साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि जिन जगहों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी सरकारें हैं, वो अपनी भड़ास खान सर के कंधे पर बंदूक रख के निशाना अंजना ओम कश्यप और पत्रकारिता पर कर रहे हैं। पत्रकारिता तो खुद ही गिरती जा रही है, आप उसको क्या गिराने जा रहे हैं। आज बात यहीं खत्म करता हूं, अगले फिर किसी मुद्दे पर बात करूंगा, रेड इंक पर। आज थोड़ा सा निराशा वाला स्वर इसलिए है क्योंकि एक शिक्षक को शिक्षा देने की हैसियत मेरी नहीं है। मैं हमेशा छात्र भाव रखता हूं अपने साथ। एक छात्र ने एक शिक्षक को कुछ कह दिया हो तो माफ कीजिएगा, वरना एक ध्रुव भक्त था, उसने भी शिक्षा दी थी। एक प्रहलाद भी था जिसने शिक्षा दी थी, लेकिन वो भी छात्र था और अपने शिक्षक से कह रहा था, आपके पास जितना ज्ञान है मेरे पास उसका अल्प भी नहीं है, लेकिन मर्यादा का ज्ञान मुझे है, पुरुष के तौर पे भी, पत्रकार के तौर पे भी और हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पे भी। तो जाइए, माफी मांगिए और इस पूरे मसले को खत्म करिए, क्योंकि आप खान सर हैं, लोग आपको सर कहते हैं। नमस्कार।